कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में भी जनता दूषित पानी से परेशान है। कई समय से परेशान है। हमने कई बार शिकायतें करी लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जिसको शिकायत करो बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, दूसरे का काम। फिर किसी को रिपोर्ट करो, बोले नहीं जी ये हमारा काम नहीं है। कल भी हमने बोला ये हमारा काम नहीं। भाई किसका काम है यार, ये तो बताओ। जो आदमी सक्षम है उसने आरओ लगाया है, आरओ के बाद भी हम पानी को देखो बताना, ये पानी को उबाल के पीते हैं। 16 नंबर जोन पे सब भ्रष्ट अधिकारी लोग बैठे हुए हैं कि जो कामों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, शिकायत भी करते हैं, वो अपनी औपचारिकता पूरी करते हैं, चेम्बर भरा रहता है, वो आके लकड़ी डाल के पानी करके खाली करके चले जाते हैं, बाकी गाद निकालते हैं। बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है। सर्दी जुकाम खांसी उल्टियाँ हो रही है, सब बीमार पड़े, बच्चे सभी एक परिवार में सभी बीमार है। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे। कोई नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना न्यूज और हमारा कार्यक्रम क्या बोलती जनता में हम जनता के बीच आज एक बार फिर आपके साथ पहुंचे हैं, जहां पर जनता की समस्याएं, उनकी तकलीफ और किस तरह की वे जिंदगी जी रहे हैं, क्या क्या उन्हें तकलीफें हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं, इंदौर में इन दिनों दूषित पानी का मुद्दा गरमाया हुआ है। शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 यानी कि भागीरथपुरा में करीब 13 से अधिक, कह सकते हैं 14 मौतें अब तक हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ निगम कर्मी और जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। कई लोगों पर इस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। लेकिन इस वक्त हम जिस जगह मौजूद है, यह भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत आता है। विजयश्री नगर है। महिलाएं पुरुष जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, हाथ में पानी की बोतल है। कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में भी जनता दूषित पानी से परेशान है। क्षेत्र की यदि बात करें तो बड़ा क्षेत्र है, वोट बैंक काफी अधिक है यहाँ पर। जब भी चुनाव होता है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचते हैं वोट मांगने और बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं। बड़ी बात यह है कि क्षेत्र के जो विधायक है, प्रशासनिक मंत्री भी है, कैलाश विजयवर्गीय जी, जो दिग्गज मंत्री कहे जाते हैं। आइए सीधे जनता से बात करते हैं। क्या हाथ में आपके ये पानी की बोतल है, क्या कहेंगे, क्या प्रदर्शन है? हम कई समय से परेशान है। हमने कई बार शिकायतें करी लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जिसको शिकायत करो बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, दूसरे का काम है, और वो एक दूसरे को बोलते रहते हैं। और करीबन हम साल भर तक कंटिन्यू कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ की जो ड्रेनेज लाइन है उसकी व्यवस्था संभाल ली जाए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं ढंग से। भागीरथपुरा में तो मौतें हो चुकी है, कई सारी हो चुकी है, और यहाँ पे भी करीबन मान के चलिए कि 3 दिन से लगातार उल्टियां कर रहे हैं। बच्चे भी बीमार है, बड़े भी बीमार है। करीबन 4-5 कुएं और 1-2 बोरिंग भी खराब हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। दहशत है, यहाँ भी डर लग रहा है। बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है। सर्दी जुकाम खांसी उल्टियाँ हो रही है, सब बीमार पड़े, बच्चे सभी एक परिवार में सभी बीमार है। कब से आ रहा है गंदा पानी आपके यहाँ पर? 8-10 दिन हो गए। बहुत ज्यादा ही दिक्कत आ रही है। जल्दी से जल्दी कोई कुछ होना चाहिए। मतलब निगम के लोग तो आते होंगे ना यहाँ पर देखने के लिए? कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई ध्यान देने को, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप क्या कहेंगे? जी मैं बीएसएफ से रिटायर ऑफिसर हूँ। ये 92 में मकान बनाया था, 86 में बनाया, कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। कुओं में गंदा पानी जा रहा है, ड्रेनेज साफ नहीं होती, बुलाते हैं तो एक दूसरे को ठरकाते हैं, आप इसको नहीं, आप उसको बोलो, आप इसको नहीं, हमारा काम नहीं है। कल भी यही बात हुई तो मैंने बोला, मैंने अपनी तरफ से सीमेंट भी दिया। 2-3 बार मैंने ड्रेनेज को जो है चैम्बर को सीमेंट करवाया। मैंने उसको बोला लड़के को, क्योंकि हम थोड़ी से फौजी टाइप आदमी, मैंने कहा इसको चाय पिला देता हूँ। मैं चाय बनाने के लिए गया, वो सीमेंट और छोड़ छाड़ के चला गया वो। फिर किसी को रिपोर्ट करो, बोले नहीं जी ये हमारा काम नहीं है। कल भी हमने बोला ये हमारा काम नहीं। भाई किसका काम है यार, ये तो बताओ। तो मैंने सीएम को रिपोर्ट की, सीएम को छोड़ के सीएम के द्वारा भी यहाँ आए, वो सिर्फ वो नदी मार जाते हैं और चैम्बर साफ कर जाते हैं, और जो असली जो चीज है उसको नहीं वो खोजते। काम कुछ भी नहीं है। ये जो कुएं में पानी जाने का जो सवाल पैदा हो रहा है, वो जो चैम्बर है, चैम्बर को अंदर से प्लास्टर नहीं किया है। लेकिन अब तो मौतें भी हो रही है शहर में। अरे साहब, हाँ बिल्कुल, हम तो इस बात से डरते हैं। हमने तो चलो, जो आदमी सक्षम है उसने आरओ लगाया है, आरओ के बाद भी हम पानी को देखो बताना, ये पानी को उबाल के पीते हैं। क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, 75 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, 35 साल देश की सेवा की है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 77 की लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान भी गए हैं, देश के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन हमारी गलियों को साफ करने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। पार्षद को शिकायत तो करते होंगे ना? करते हैं। पार्षद क्या, मैं तो पार्षद यहाँ पर पार्षद चौधरी है, वो तो मुझे मिला नहीं कभी। मेरी विजयवर्गीय जी से बात है, उनके बेटे से बात है। जो जितने भी यहाँ पे एमएलए रहे, जो मैडम क्या नाम है उसका, यहाँ पे मेरे घर में सोते रहे रात भर इधर से उधर, हम चारों तरफ उनका एडवर्टाइजमेंट करते रहे। मैं साइलेंस वर्कर हूँ बीजेपी का, मैं ज्यादा आगे नहीं आता नेतागिरी में, मुझे कोई मैं पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ काम हो जाए, वही बात है। जैसे मंदिर का काम था, ये भी पब्लिक के द्वारा हुआ,
उसमें मुखिया हम लोग ही थे, ये सब लोगों ने योगदान दिया। आज सभी पूजा करने आते हैं यहाँ, है ना। इस रोड के लिए भी इन लोगों ने, ये बच्चे थे मेरे सामने, इन्होंने ये जानते हैं ये सब कि किसने ये काम किया। ड्रेनेज का पानी पीने को मजबूर हो अब? पीने को तो मजबूर होंगे, पानी है ही नहीं पीने के लिए। और आपने देखा पानी कैसा है, तो हमको और इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी है कुओं में और नर्मदा नल में, सब में कूड़ा कचरा आ रहा है, लैट्रिन का पानी आ रहा है। ये देखिए जी, आपने देखा है ना। अब कौन पिएगा इस पानी को? पिएगा क्या? कोई नहीं पिएगा। बुजुर्ग से लेके बच्चे तक सब बीमार हो रहे हैं, और कई लोग मर रहे हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ भी उनकी देख रेख नहीं होती है, क्योंकि सब हो रहे हैं ऐसे। एक हो तो एक को देखे। जनता बहुत परेशान है, इसके लिए आपको है ना कुछ करना पड़ेगा। भागीरथपुरा में जिस तरह के जो हालात बने हैं, लोगों की मौतें हो रही है, डर है आप में भी? कहीं डर लगता होगा इससे? डर देखिए, हर कोई जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है ना। तो जीने के लिए तो भगवान ने हमको दिया है जन्म, हम मरना क्यों चाहेंगे? पार्षद जी को शिकायत करते होंगे ना? सबको करी है, कोई ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता कोई। सुनता ही नहीं है ना, सुनते ही नहीं हमारी, कोई नहीं सुनता है यहाँ। अच्छा, कहते हैं पर चिल्लाते हैं, और कोई यहाँ सुनता ही नहीं ये है। खड़े हैं, ये तो इनकी हालात इतनी खराब है कि पूछो मत, कोई सुनता ही नहीं है। सब देख देख के चले जाते हैं, सुनता कोई नहीं है। सब देख के जाते हैं, बस हो जाएगा ऐसे करते। सुनता तो कोई नहीं, कार्रवाई तो कोई नहीं करता है। नहीं, यहाँ कोई बड़ी घटना ना हो जाए, ये भी डर बनता है। रहता है ना डर तो। अभी इनके घर में तीनों बीमार हैं, मेरे घर में माँ, तीनों आदमी, ये आदमी औरत बच्चा तीनों बीमार है। 3 लोग बीमार हैं। तीन बीमार है। है नहीं कोई। वो ले हो ले, सकता है। ये पानी का ही कारण, पानी नहीं पिया है। जब से बीमार है हम तीनों। अच्छा, अच्छा जी, कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? बस 35 साल हो गए, कभी ऐसी परेशानी नहीं है। ये अभी 2-3 साल से ड्रेनेज का पानी कुएं खराब कर दिया सब हमारे। अच्छा, और आते हैं, देख के चले जाते हैं, बोले कुछ नहीं है, कोई काम कर नहीं रहा कोई। कोई सुनवाई नहीं होती। जी बता, बोले आप क्या? जोन 16 नंबर जोन पे सब भ्रष्ट अधिकारी लोग बैठे हुए हैं कि जो कामों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, शिकायत भी करते हैं, वो अपनी औपचारिकता पूरी करते हैं। चेम्बर भरा रहता है, वो आके लकड़ी डाल के पानी करके खाली करके चले जाते हैं, बाकी गाद निकालते हैं। चुनाव आते हैं तो फिर सुनवाई बस होती है? चुनाव के टाइम तो वो आपको तोक के रखेंगे, अच्छा, बस जीतने के बाद भूल जाते हैं आप कौन। लेकिन जो विधायक जी वो तो मंत्री भी है यहाँ के। अरे वो कोई काम के ही नहीं है ना। अच्छा, हाँ, कोई काम के नहीं है। कभी आज तक शकल ही नहीं देखी उनकी इस क्षेत्र में कि कभी आए हों, कोई नहीं आया आज। निगम के लोग स्वच्छता में तो तमगा मिला है इंदौर को 8 बार। अरे वो तो अब कैसे मिल गया है, वो तो भगवान ही मालिक है, उनको मिल गया। पैसे से खरीदा, कैसे खरीदा जी? अरे पैसे से खरीदा है या क्या पता क्या प्रथम आया सेकंड आया, अब ये तो भगवान ही मालिक है। ताकि आप इधर से वहां तक देख लो जाके। ये देख लो, इधर आओ, मैं आपको इधर। जी जी बिल्कुल चलते हैं। ये चीजें ऐसी है कि जब तक भ्रष्ट खत्म नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होना है। और ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को थोपने की कोशिश करते हैं। नगर निगम गाड़ी आती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम घर का कचरा देने की कोशिश करते हैं, बोले नहीं ये हमारे इसमें नहीं जाएगा, दूसरी गाड़ी में डालो। तो घर का कचरा गाड़ियों में नहीं डालेंगे तो किस में डालेंगे? फिर अभी पानी की बात करें, जहरीला पानी है, साफ तौर पर कितना गंदा पानी है। इसके क्या अंदर- उबालते हैं क्या आप इस पानी इसके को? अंदर इतनी गंदी बदबू आ रही है कि इसको उबालने के बाद भी इसकी बदबू तो खत्म नहीं होगी। पियेंगे कैसे इसको? पूरी जो पीने लायक तो हो रही है नर्मदा का, इसमें भी यही हालत हो रही है। इतना गंदा पानी आप पीने को मजबूर है, अधिकारी आए उनको पिलाओ पानी है। हम तो कहते हैं आए तो हम तो उनको इसी से स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए तैयार जो जो आएंगे हम वो इसी से स्वागत करेंगे। इसी आए पानी तो में सही पिलाएंगे। बोलो, फिर हम उनको बताएं असलियत, क्योंकि वो तो जी बताएं। आते ही नहीं है ना, कितने भी शिकायत करेंगे ना, हाँ हाँ करते हैं बस। हाँ में खत्म हो जाती है उनकी ड्यूटी। 1 महीना 1.5 महीना हो गया हाँ, इसको तो ये कुएं का साफ पानी किए हुए 1.5 महीना हो गया। खराब कुएं 2-2 कुएं हैं, इधर भी कुआं है उधर भी कुआं है, और ये टैंकी का पानी आता है ना। अब आप क्या करेंगे? आप लोग अब यहाँ पर आप हम ये करेंगे, आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक इस बात को पहुंचाओ ताकि वो थोड़े हिले। मीडिया कई का बार यही शिकायत काम है। कर चुके हैं, अब आपके द्वारा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर हमको जो करना, कॉलोनी वालों लोगों मिलके फिर जोनल पे जो भी कार्रवाई करेंगे हम कर सकते हैं, घेराव करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो मध्य प्रदेश का देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जहां पर हम खड़े हैं। आपको बता दें, इंदौर की यदि बात करें तो करीब 43 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है। देश में 8 बार स्वच्छता का तमगा मिला है। अलग अलग तरह से देश दुनिया में, देश विदेश से कई शहरों से लोग यहाँ की स्वच्छता जानने के लिए हर दिन दौरे पर आते हैं, अलग अलग तरह से। लेकिन शहर की अब अंदरूनी स्थिति, कहीं ना कहीं इन लोगों में भी अब हिम्मत आई है। कह सकते हैं कि पहले इन्होंने भी आगे नहीं आए थे, लेकिन भागीरथपुरा का कांड जब सामने आया तो इस तरह का पानी पीने को ये लोग मजबूर है। देख सकते हैं किस तरह का एक गंदे नाले से भी बदतर पानी दिखाई दे रहा है, पूरा पीला पानी है ये।
और कहीं ना कहीं इनकी जान से खिलवाड़ किस तरह हो रहा है, किस तरह जो अधिकारी और नेता जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार है किस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। देखते हैं आगे इस खबर के बाद किस तरह से यहाँ पर एक्शन होता है और कैसे इनकी दिनचर्या और जनजीवन में और पानी साफ मिलता है, इन्हें कैसे सुधार होता है। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना न्यूज, देखते रहिए क्या बोलती जनता। कैमरा पर्सन विशाल लश्करी के साथ सतीश शर्मा, इंदौर। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 का वार्ड क्रमांक 1 हमारा है। वैसे तो पूरा शहर और पूरा प्रदेश ही हमारा है, पर नगर निगम की दृष्टि से कार्य क्षेत्र जो मेरा है वह सिरपुर वार्ड क्रमांक 1 है, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 का। सर, शहर में अभी गंदे पानी की समस्या का काफी इशू बन रहा है। ऐसे में आपके क्षेत्र में विजेश्वरी नगर कॉलोनी है, वहाँ के लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि गंदा पानी उनके वहाँ के जो लाइन है, नल लाइन, उसमें भी आ रहा है और एक कुछ कुएं भी है वहाँ पर जिनमें पानी खराब हो रहा है। विजयश्री नगर वार्ड क्रमांक 1 की सबसे प्रथम कॉलोनी है, पर अभी तक इसी राइटिंग में न फ़ोन से, पूर्व में मेरे पास गंदे पानी की कोई शिकायत नहीं थी। अभी 15-20 मिनट पहले एक बैरागी जी का ज़रूर फ़ोन आया था कि मेरे यहाँ कुएं में कुछ मात्रा में गंदा पानी आ रहा है, तो हमने अधिकारियों को नोट करवा दी है और तत्काल हम लोग भी उसे जाकर देखेंगे ताकि कोई घटना दुर्घटना जैसी स्थिति नहीं बने और हम उसे सुधार करवा सकें। पार्षद जी, जिस तरह की घटना अभी भागीरथपुरा में हाल ही में देखने को मिली है, इसके बाद कहा जा रहा है कि विजयश्री नगर में भी कुछ बच्चे भी बीमार हुए हैं पानी से, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखो, आरोप लगा रहे हैं जो लोग, वह सामने आकर ये बोले कि हमने पार्षद से बोला था और पार्षद ने नहीं सुनी, तो हम जवाबदार हैं। अगर उन लोगों ने हमको अवगत ही नहीं कराया, और हम भी विजयश्री नगर में भी 3 दिन पहले एक रोड का निरीक्षण करने गया था, करीब 1.5 से 2 घंटे विजयश्री नगर ही था, उस दौरान भी किसी रहवासी ने गंदे पानी की शिकायत नहीं की। पार्षद जी, क्या कहना चाहेंगे आपके क्षेत्र की जनता को, अगर फिर भी कोई अनदेखी ऐसी समस्याएं हो पानी को लेकर, खासकर कोई नंबर, हेल्पलाइन नंबर, या किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे? मेरे क्षेत्र की जनता से ये विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि गंदे पानी की कहीं भी कोई समस्या अगर सामने आती है तो वह मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन करके अवगत कराएं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो कार्यालय का जो नंबर है 94 244 00 731 पर भी अवगत करा सकते हैं। हम तत्काल उसे संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द उस समस्या का निराकरण कराएंगे। आपका नाम? महेश चौधरी, पार्षद, वार्ड क्रमांक 1, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1, इंदौर।